मित्रों, जय माता दी। पांचवा नवरात्रा यानी माँ स्कंद माता की उपासना का दिन। अगर ब्रह्मा जी द्वारा रचित दुर्गा कवच की बात करें तो माँ स्कंद माता, जिन्हें हम पार्वती या उमा भी कहते हैं, उनका वास अलसी नाम की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में बतलाया गया है। मित्रों, हमारा जो आध्यात्मिक साहित्य है उसका वेदों के साथ यानी आयुर्वेद के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, लेकिन समय के चलते हमने इनमें विभेद कर दिया। हमने आध्यात्मिक और वैदिक साहित्य को एक साथ नहीं जोड़ा और जिसका परिणाम है कि आज हम इतने अध्यात्म में जाते हुए भी स्वास्थ्य और सुख को अनुभव नहीं कर पाते। मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा इन वेदों को वापस आपके अध्यात्म के साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो इस बार आपने स्कंद माता की उपासना के साथ अलसी को भी उपासना करनी है, उसमें विश्वास को जाहिर करना है, उसमें श्रद्धा को जाहिर करना है, सो दैट ये दुर्लभ जड़ी बूटी अलसी नाम की जड़ी बूटी आपको स्वास्थ्य दे, आपको रोगों से दूर रखे। यदि अलसी के चिकित्सीय गुणों की बात करूं तो बहुत ही प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि अलसी वो सौभाग्यशाली जड़ी बूटी है जिसको आज के लोगों ने जाना, पहचाना, उसके गुणों को स्वीकार किया और आज अलसी केवल भारत में नहीं बल्कि फ्लैक्स सीड जिसे हम बोलते हैं पूरे विश्व में घर घर में प्रयोग की जा रही है। यदि सिस्टम्स की बात करें कि किन सिस्टम्स पे इसका बहुत अधिक प्रयोग देखा जा रहा है, तो जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी हार्ट एंड लंग से रिलेटेड जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, संस्थान होते हैं, उन पे इसका बहुत ही अच्छा उपयोग देखा जा रहा है। अलसी का प्रयोग करने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। अलसी का प्रयोग करने से आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में रहती है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम कभी एलडीएल, वीएलडीएल इत्यादि रूपों में जानते हैं, वो कम होता है। साथ में कहा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रखने में अलसी का बहुत ही अच्छा उपयोग है और हमारी आर्टरीज में होने वाले ब्लॉकेज को भी ये अलसी कम करती है। आर्टरीज में आने वाली शक्ति जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, हमारी आर्टरीज जो हैं उनकी इलास्टिसिटी चली जाती है, वो भी अलसी के सेवन से हम देखते हैं कि हमारी आर्टरीज भी सम्यक रूप से काम करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। तो हार्ट को मजबूत करने में, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने में, ब्लड प्रेशर को ठीक रखने में, ब्लड की पंपिंग को ठीक रखने में, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने में अलसी का आज घर घर प्रयोग हो रहा है। फिर मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अलसी बहुत अच्छी होती है। अलसी के बीज कहीं ना कहीं लंग्स में कंजेशन को नहीं होने देते। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो अलसी जो होती है वो हमारे अग्नि मांद्य को कम करती है, हमारे अग्नि को बढ़ाती है, इससे भूख हमें खुल के लगती है। साथ ही साथ अफारा या पेट में बनने वाला वायु का गोला अलसी के प्रयोग से नहीं बनता। जिन लोगों को बार बार दस्त आते हैं वहां पे अलसी को भुन करके प्रयोग किया जाता है। तो अलसी जो बार बार इरिटेबल बोवल सिंड्रोम की प्रॉब्लम या संग्रहणी की प्रॉब्लम, वहां पर भी परम उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसके अलावा महिलाओं के लिए, स्पेशली पोस्ट मिनोपॉजल महिलाओं के लिए जिनके मेंसेस बंद हो गए हैं और उनको हॉट फ्लशेज की समस्या होती है, अचानक से घबराहट हो जाती है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, वहां पर भी यदि अलसी को 1 चम्मच से 2 चम्मच की मात्रा में थोड़ा उबाल करके, दूध में पका करके या पानी में भिगो करके उसके पाउडर को यदि आप सेवन करते हैं तो महिलाओं को होने वाली ये समस्याएं जिन्हें हम पोस्ट मिनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं वो दूर हो जाती हैं। अलसी का प्रयोग एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी किया जाता है, यानी किसी भी तरह की कमजोरी हो, किसी भी तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो, जैसे मैं शुगर का नाम लेना चाहूँगा, शुगर के पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी अलसी, बिकॉज ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो उनके लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। लेकिन यहाँ पे बताना चाहूँगा अलसी में उत्तेजक गुण होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को यानी प्रेग्नेंट वुमेन को और साथ में लैक्टेटिंग वुमेन को यानी कि जो महिलाएं अपने बच्चों को फीड करा रही हैं, दूध पिला रही हैं, उनको अलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।